ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं, हौसले भी उनके कई बार पस्त होते हैं, लेकिन वे अपने जुनून में मदमस्त होते हैं। हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल रियल थॉट्स में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप जब भी माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ अक्सर एक पोस्टर लगा पाएंगे, पर लिखा होता है क्लाइंबिंग द माउंटेन इज 2% एल्टीट्यूड एंड 98% एटीट्यूड। मतलब ये है फ्रेंड्स, पहाड़ पर चढ़ना और उसको फतेह करना सिर्फ और सिर्फ आपके एटीट्यूड पर ही निर्भर करता है, ना कि पहाड़ की ऊंचाई पर। आपको पहाड़ की ऊंचाई का तो फिर भी अंदाजा होता है दोस्तों, लेकिन आप भविष्य में जिंदगी की किन ऊंचाइयों तक जा पाओगे ये किसी को पता नहीं होता। आपकी जिंदगी की यही हाइट आपका माइंडसेट यानी आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है, क्योंकि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में सफल होना बस एक माइंड गेम है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लाइफ में मत सोचो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, लाइफ में मत सोचो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, बल्कि ये सोच रखो कि मेरे अलावा कौन कर पाएगा। क्योंकि जीतने के लिए और कुछ कर गुजरने के लिए जिद्दी बनना पड़ता है, वरना हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। हर सुबह उठो तो कुछ बड़े एटीट्यूड के साथ उठो, मुश्किलें आएंगी और आती रहेंगी, लेकिन जिसका एटीट्यूड है कि मेरे लिए ये मुश्किलें कुछ भी नहीं, बस वही उसमें खड़ा रहेगा, वरना हवा के झोंके भी हिला कर रख देंगे। कभी आपने सोचा है शेर न लोमड़ी की तरह चालाक, ना ही हाथी की तरह बलवान, लेकिन फिर भी जंगल का राजा कहलाता है। इस बात पर गौर कीजिए साहब, इस बात पर गौर कीजिए, वह राजा केवल और केवल अपने माइंडसेट और एटीट्यूड की वजह से होता है। क्योंकि शेर का एटीट्यूड होता है कि हर किसी को देखते ही उसका एक ही फोकस रहता है, उसको पकड़कर खाने का। फ्रेंड्स, इसीलिए कहते हैं कि एटीट्यूड एक ऐसी चीज है जो आपका कैरेक्टर ही बदल के रख देती है। अक्सर आपने सुना होगा, इंसान को जानवर कहो तो नाराज हो जाता है, इंसान को जानवर कहो तो नाराज हो जाता है, और शेर कहो तो खुश, जबकि शेर भी एक जानवर ही है। यहाँ अंतर है तो केवल और केवल एटीट्यूड का। दोस्तों, आपने सर्कस में देखा होगा, हाथी मात्र एक पतली सी रस्सी से बना होता है। क्या आपने कभी सोचा है इतना विशालकाय हाथी इस पतली सी रस्सी को तोड़ क्यों नहीं पाता? दोस्तों, यह इसलिए नहीं तोड़ सकता क्योंकि उसको पता ही नहीं कि मैं यह कर सकता हूँ, इस रस्सी को तोड़ भी सकता हूँ। या उसके माइंड में बस चुका है, उसका एटीट्यूड बन चुका है कि मैं इसको नहीं तोड़ सकता, क्योंकि हाथी जब छोटा था अर्थात बच्चा था तो उसको जंजीरों में बांध कर रखा गया था। उसने हजारों बार कोशिश की थी उस जंजीर को तोड़कर बाहर आने की, लेकिन वह उस जंजीर को नहीं तोड़ सका। आज वह उसका एटीट्यूड बन चुका है कि मैं नहीं तोड़ सकता, इसलिए साहब बड़ा होकर भी वो उस रस्सी को नहीं तोड़ पाता है। अर्थात आपको कोशिश करनी पड़ेगी और आपको एटीट्यूड को बदलकर आगे बढ़ना होगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। आप वो सब कर सकते हैं जो आज तक नहीं हो पाया, बस जरूरत है आपको अपने एटीट्यूड को बदलने की। दोस्तों, कोशिशों के बावजूद हो जाती है कभी कभी हार, कोशिशों के बावजूद हो जाती है कभी कभी हार, होके निराश मत बैठना ए यार, बढ़ते रहना आगे हो जैसा भी मौसम, बढ़ते रहना आगे जैसा भी हो मौसम, पा लेती है मंजिल चींटी भी गिर गिर कर कई बार। फ्रेंड्स, आपने एडमंड हिलेरी का नाम तो सुना ही होगा। ये वो शख्स है जिसने कई बार एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश की, लेकिन बार बार हार ही मिलती थी। एक दिन सर्द हवाओं में खड़े होकर माउंट एवरेस्ट को निहारा और बोला, तू तो बस एक पहाड़ है, तेरी ऊंचाई बढ़ नहीं सकती, लेकिन मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो तुझसे भी ऊंचा जा सकता हूँ। तू लिमिटेड है लेकिन मेरी उड़ान अनलिमिटेड है। और फिर इस इंसान ने वो कर दिखाया जो उस समय तक दुनिया में कोई न कर पाया। हिलेरी दुनिया का पहला इंसान बना जिसने एवरेस्ट फतेह किया। दोस्तों, उससे पहले लोगों ने इसके बारे में सोचा तक नहीं था कि कोई इंसान ये भी कर सकता है, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम ही ऐसा था। लेकिन आज न जाने कितनों ने उस एवरेस्ट को फतेह कर लिया है, बदला है। तो बस उन सभी लोगों के सोचने का एटीट्यूड कि वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। फ्रेंड्स, 2010 तक क्रिकेट की दुनिया में वनडे इंटरनेशनल मैच में दोहरा शतक लगाने का किसी ने सोचा तक नहीं था कि वनडे मैच में दोहरा शतक भी लगाया जा सकता है। लेकिन 24 फरवरी 2010 में ग्वालियर के मैदान में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने महज 147 गेंदों पर दोहरा शतक लगाकर इतिहास रच दिया। और जो मानते थे कि वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाना नामुमकिन है, उनके बिलीफ सिस्टम को तोड़कर रख दिया। उस दिन से लोगों का एटीट्यूड बदलता चला गया और एक के बाद एक दोहरे शतक लगते चले गए। दोस्तों, दिस इज द पावर ऑफ एटीट्यूड। सो चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर लाइफ। आपका एटीट्यूड एक प्राइस टैग की तरह होता है जो शो करता है हाउ वैल्यूएबल यू आर। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियां जिद पर होती हैं।